हमारे भारत में 90% लोग मनोरंजन के लिए मोबाइल रखते हैं और 10% लोग काम के लिए रखते हैं। ज्यादातर मनोरंजन के लिए टीवी है, मनोरंजन के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, मनोरंजन के लिए एक से एक सुंदर गाड़ियां हैं, मनोरंजन के लिए पोशाक है, मनोरंजन के लिए खाना पीना है, सब कुछ है। सब तो मनोरंजन के लिए, लेकिन आत्मरंजन के लिए क्या है? और आजकल आत्मरंजन के लिए भी कथा बहस में बैठो, कथा व्यासपीठ में बैठो तो आपको डायरेक्ट कथा सुनाओ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा? यहां जो वृद्धा माता पिता बैठे हैं वो जानते हैं, आज से लेकर के 50 साल पहले जो महात्मा लोग कथा करते थे बिल्कुल सादा सीधा बैठते थे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। क्या कोई कथा के बीच में साउंड नहीं, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल कथा ही कथा सुनाते थे। और वो कैसे होते थे? वैराग्यवान होते थे सुनाने वाले। लेकिन आजकल सुनाने वाले कैसे हैं? 2-2 फुट के लंबे लंबे बाल, बोलो जय श्री राम, और 7 दिन में 7 प्रकार के वस्त्र, चमकीले, बड़े डिजाइनदार, और इतना डेकोरेट करके। महाराज हमको तो यहां तक मालूम है बहुत सारे ऐसे कथाकार हैं, वो ब्यूटी पार्लर में जा करके 7 दिन बढ़िया करके साज धज करके आते हैं और सेठानियों को पटाते हैं ताकि कथा का नंबर लगा रहे, चले, धंधा और बढ़े। आने से पहले बताएंगे इतना देना है, इतना खर्चा करना है। तो ये आत्मरंजन हो गया या मनोरंजन हो गया? ज्यादातर यही तो दिखाया जाता है। हीरो की तरह बैठ करके, वैराग्य नहीं है। सुखदेव जी ऐसे बैठे नहीं थे, चारों कुमार ऐसे नहीं बैठे थे। 4 जगह भागवत कथा का अधिवेशन हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि तुम निर्वस्त्र पहनो, निर्वस्त्र बैठो, पहनो, साफ सुथरा पहनो, लेकिन शायद धज के नहीं। जिसके अंदर साचने या समरने का अभिलाष है वो भगवान की कथा क्या सुनाएगा? अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदानावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति ब्रज की गोपियों ने किया। ब्रज की गोपियों ने अगर श्रृंगार भी किया तो भगवान के लिए किया, और हम लोग श्रृंगार करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग हमें देखें। इसलिए आत्मरंजन का यहां स्थान है, मनोरंजन का नहीं, आत्म मंथन का स्थान है। तभी तो इतनी कथा हो रही हैं, सब जगह देखो कथा ही हो रही है, कथा ही हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी कथा होने के बाद भी फिर भी करुणा आ गई। बताइए, आप कहोगे महाराज आप लोग भी तो कथा करते हैं। हाँ? तो आपको बताऊं, 2 पार्टी होती हैं। जो हारते हैं ना उसको भी कोई वोट डालता है कि नहीं? लेकिन जीतते हैं कौन? जिसका कैंडिडेट ज्यादा है। तो हम कथा करने से क्या होगा? अकेले को कथाकार वक्ता होकर के प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, साजेगा, सबरे अपने सब कुछ खाएगा पिएगा। जो खान पान का विचार ठीक नहीं है, ऐसे आदमी के मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। एक श्लोक है पद्म पुराण का, अवैष्णव मुख गृह्णात पुत हरि कथामृत श्रवण नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट पयोजथा। जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है, उनके मुख से
भगवान की अमृतमय कथा को सुनना नहीं चाहिए। बोले क्यों? कथा तो है, किसी से भी सुन लो। बोले नहीं, जैसे सांप के मुंह लागने से दूध जहर हो गया और उसी दूध को आप पियो तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। दूध पीने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, वो और भी हिष्ट पुष्ट ताजा होते हैं। लेकिन कोई काला जहरीला सांप अगर वो दूध पी गया और उसी दूध को अनजान में आप पी जाओ तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। बोले ऐसे ही अवैष्णव रूपी काला सांप का मुख लगने से कृष्ण कथा रूपी दूध अगर हम पिएंगे तो हमारा भी अकल्याण होगा। ये श्लोक शास्त्र में दिया है। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, भोग वृत्ति भरा पड़ा हुआ है, वो पैसा कमा कमा करके परिवार पाल रहे हैं। भगवान के लिए कोई मंदिर नहीं है, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं नाती के लिए, पोता के लिए। मैं बहुत से पंडितों को जानता हूं। अगर पैसा कमाना है तो पढ़ो लिखो, नौकरी करो। और करता क्या? कुछ तो काम नहीं है। कितने लाख खर्चा होते हैं? 20 लाख 30 लाख। क्या यहां फावड़ा चलाना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? ब्राह्मण को जजमानी वृत्ति से संसार को पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसी जजमानी वृत्ति ना करो कि अपने जीवन की कोई सुधार नहीं है और दूसरों को सुधारने चलो। वैराग्य होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। एकादशी का व्रत करो, तुलसी में पानी डालो, गले में कंठी पहनो। ऐसे जो पंडित हैं, जो भगवान का भक्त हैं, उनके मुख से आप भगवान की कथा सुनो। जो भक्त है ही नहीं, जो इंग्लिश का टीचर है वही तो इंग्लिश पढ़ाएगा। आपका लड़का है, आप किसके पास भेजोगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो जहां इंग्लिश मीडियम है, या हिंदी मीडियम में भेजोगे, या सरकारी स्कूल में भेजोगे? तो जिसका जो सब्जेक्ट है वही पढ़ा पाएगा और दूसरा नहीं पढ़ा पाएगा। तो भरत महाराज जी जीवन में वैराग्य करके दिखाए, ऐसा नहीं है। अब भरत जी कौन है? साक्षात भगवान विष्णु है, लेकिन विष्णु होते हुए भी भगवान के प्रति इनका सेवक भाव है। सेवक ये भाव है। इसलिए भरत महाराज जी के लिए बताया कि विश्व भरण पोषण कर जोई ता करना भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जावे, वो कौन है? शत्रुघ्न। शत्रु का नाश हो जाता है शत्रुघ्न महाराज जी का नाम लेने से। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सकल जगत का आधार है, सारे जगत को अपने शीश पे रखा है शेषनाग के रूप में। लक्ष्मण नाम उदार, जिसके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, क्या? प्रभु राम की सेवा करना। इसलिए इनका नाम है लक्ष्मण।